नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। पिछली क्लास में हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि। दूसरे नंबर पे आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि देखिए, इसका जो विधायक सूत्र होता है वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो होता है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची जो वृद्धि संधि है उसका सूत्र वृद्धि रेची होता है। इसकी एक पहचान होती है। पहचान में देखिए हमको क्या करना है, जो भी शब्द होगा उस शब्द के अंत में ए या आई हो। शब्द में क्या दिखाई देगा हमको, ए या आई। कहने का मतलब वृद्धि संधि से रिलेटेड जो भी शब्द होगा उस शब्द के अंदर ए और आई की मात्रा हमको दिखाई देगी, तो वहां पर हमको क्या कर देना है, वृद्धि संधि करनी है। जैसे इसका नियम बनेगा, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए या आ हो तथा उत्तर पद के पूर्व वर्ण में ए या आई हो, तो भी क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा। आई और औ, आई की मात्रा और औ की मात्रा होगी। और पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए या आ हो तथा उत्तर पद के पूर्व वर्ण में ओ या औ हो, तो भी क्या बन जाएगा, औ। देखिए, शब्द में पहचान करने के लिए शब्द के अंत में आई और औ, ए आई नहीं, आई और औ की मात्रा दिखाई देगी, तो वहां पर हमको वृद्धि संधि करनी है। इसका नियम बनेगा कि पूर्व पद के अंत में ए या आ हो तथा उत्तर पद के पूर्व वर्ण में ए या आई हो, तो क्या बन जाएगा, आई। अगर ये नहीं हो तो ये नियम दिखाई देगा, ए या आ हो तथा उत्तर पद के पूर्व वर्ण में ओ या औ हो, तो इनके स्थान पर वृद्धि औ हो जाएगी। अब इसकी जो परिभाषा है, हम परिभाषा लिखेंगे कि शब्द के अंत में, पूर्व पद के अंत में या शब्द के अंत में पूर्व पद के अंत में ए या आ हो तथा उत्तर पद के पूर्व वर्ण में ए आई ओ औ हो, तो इनके स्थान पर क्रमशः आई और औ आदेश हो जाता है। आई औ आदेश हो जाता है, उसे हम कौन सी संधि कहते हैं, वृद्धि संधि। देखिए, पूर्व पद के अंत में ए या आ हो तथा उत्तर पद के पूर्व वर्ण में ए आई ओ औ हो, तो इनके स्थान पर क्रम से आई और औ आदेश हो जाता है, उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वृद्धि संधि का विधायक सूत्र क्या है, हमको लिखना है वृद्धि रेची। फिर देखिए, इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया एकैक या एकैकम, हमने एग्जाम्पल लिखा एकैकम, तो इसका संधि विच्छेद होगा एकैकम, तो हमको शब्द के ऊपर किसकी मात्रा दिखाई दे रही है, आई की, तो हमको पता लग जाएगी हमारा एग्जाम्पल कौन सी संधि का है, वृद्धि संधि का। तो जहां भी शब्द में आई की मात्रा दिखाई दे तो ये वाला नियम होगा। मैंने नियम आपको बता दिया, तो इस नियम को संधि विच्छेद करते समय हमको फॉलो करना है। तो एक हम ऐसे लिखते हैं, एक प्लस एकम, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण में ए मिला हुआ है, इधर उत्तर पद के पूर्व वर्ण में ए है, ए प्लस ए मिलकर के क्या हो गया, आई। जब हमने कै में से ए को स्वर को बाहर निकाला तो हलंत लग जाएगा कै की, इधर केवल हमारे पास बचेगा कम। ये जो वृद्धि की है पूर्व पद के अंतिम वर्ण में मिला दो वापस जाकर के, तो कै में आई की मात्रा एक आई और कम ऐसे थी, ऐसे लिख दो, बन गया एक आई कम। ऐसे ही सदैव भी हो सकता है, ममेव भी वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। ऐसे ही तथैव, है ना, इस तरीके से। और जैसे
महेश्वर्यम, महेश्वर्यम। इस तरीके से और भी काफी एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें हमको आई की मात्रा दिखाई देगी तो वहां पर वृद्धि संधि करनी है। ऐसे देखिए जैसे औ की मात्रा हो, जैसे हमने लिखा पापोग, शब्द लिखा हमने पापोग, इसका हमने देख लिया कि शब्द में कौन सी मात्रा लगी हुई है, औ की। तो हमारे सामने ये वाला जो नियम है ये यहाँ पर लगेगा। तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो पाप, पाप यानी पापी होते हैं बुरे कर्म, प्लस ओघ, पाप प्लस ओघ। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण है, इधर ओ मिलकर के क्या हो जाएगा, औ। तो क्या बन जाएगा, औ। तो ये हो जाएगा पाप प्लस घय, पूर्व पद के पाप प्लस घय, ये वापस औ इसमें मिलेगा तो बन जाएगा पापौ घय, पापोग। ऐसे ही जैसे हमने लिखा जलोद, गंगोद, ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे है गंगोद, ऐसे लिखा महोषधि, तवोदार्यम, तवोदार्यम। इस तरीके से और भी कई ऐसे अन्य एग्जाम्पल है जिसमें औ की मात्रा हमको दिखाई देगी। तो जहां पर भी आई और औ की मात्रा दिखाई दे, कुछ नहीं करना है हमको, वहां पर वृद्धि संधि नाम लिख देना है। और संधि विच्छेद करने के लिए हमें इन नियमों का ध्यान रखना है। अगर ये नियम हमको अगर ध्यान में रहेगा तो हम संधि विच्छेद और संधि का नाम लिखने में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आज की क्लास में हमने वृद्धि संधि को पढ़ा और समझा। मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट संधि के बारे में देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।